ओम शांति। तो आज हम जानेंगे कई वर्ष यज्ञ में रहने के बाद लौकिक घर की ओर यात्रा। इस प्रकार से ईश्वरीय आदेश और संदेश लेकर 5-6 वर्ष निरंतर यज्ञ तपस्या में रहने के बाद हम कराची से हैदराबाद गए। यात्रा करते समय हमने खूब अंतर्मुखता धारण की और हम ईश्वरीय ज्ञान के अलौकिक मनन चिंतन और रसास्वादन का ही आनंद लेते रहे। आखिर मैं अपने लौकिक घर जा पहुंची। दूसरी बहनें भी अपने-अपने लौकिक घर की ओर चली गईं। पिछले 5-6 वर्ष से लौकिक संबंधियों से हम नहीं मिली थी। हाँ, यज्ञ माता और यज्ञ पिता के निर्देश के अनुसार हम उन्हें कभी-कभी पत्र लिख दिया करते थे, जिसमें ईश्वरीय ज्ञान ही का वर्णन होता था। इन पत्रों का आशय भी यही होता था कि ईश्वरीय ज्ञान द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए। अब जब हम घर की ओर रवाना हुए थे, अपने घर वालों को पत्र या तार द्वारा अपने आने के बारे में अग्रिम सूचना नहीं दी थी। हमारे संबंधी शायद सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी लौटकर अपने आप उनके घर आएंगे। अतः अचानक ही मुझे आता देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। घर तक पहुंचने से पहले ही मोहल्ले में मेरी लौकिक भतीजी ने मुझे आते देखकर भाग भाग कर घर में जाकर कहा कि वह एक जो पहले वह जो एक पहले हमारे घर में थी और ओम मंडली में जाया करती थी और बाद में यहाँ से चली गई थी, वो आ रही है। उसे मेरा नाम याद नहीं था क्योंकि जब मैंने हैदराबाद छोड़ा था तो वो बहुत छोटी थी। उस कन्या ने जब मेरे आगमन की सूचना दी तो घर वाले बहुत हैरान हो गए थे। उन्हें उसके कथन पर विश्वास भी नहीं हुआ था। उसकी बात को सुनकर घर में हलचल मच गई और सभी मुझे देखने के लिए उत्सुक हो गए थे। मेरी लौकिक माँ के को भंडारे पाकशाला में जाकर जब किसी ने सूचना दी तो वे सब कार्य छोड़कर ऐसे भाग उठी थी जैसे अनायास ही कोई लॉटरी मिल गई हो। मेरी लौकिक माता के इस कमरे तक पहुंचने के लिए एक जीने पर चढ़कर जाना पड़ता था। मैं सभी सीढ़ियां चढ़कर मकान के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि मेरी लौकिक माता भागती हुई भंडारे से आकर उस दरवाजे तक पहुंची। बस उस दरवाजे के बाहर मैं खड़ी थी और अंदर वह खड़ी थी। माँ के हृदय में सुषुप्त ममता शायद जाग उठी होगी। आंखें अधिक खुली हुई थी और वह बहुत ही खुश और चकित हुई लपक कर मुझे अपनी भुजाओं में लेकर अपने गले में से लगाना चाहती थी। ऐसा उनका हाव भाव मालूम होता था। परंतु मैं उस जीने की अंतिम पौड़ी पर एक टिक खड़ी हो गई और अनायास ही मेरा हाथ वरद मुद्रा में खड़ा हो गया। मेरी लौकिक माता की आंखों से कुछ अश्रु टपके थे। मैं पहले तो आत्मिक दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए मौन मूर्ति की तरह खड़ी हुई निहारती रही। वह भी थम गई थी। 1 मिनट ही शायद गुजरा होगा कि मेरे मुख से स्वतः व्यक्त शब्दों में आकाशवाणी की तरह ज्ञान के कुछ बोल निकल पड़े। एक अनोखा वार्तालाप और अनोखा मिलन। मैंने कहा मैंने कहा देखो मैंने कहा देखो, आपके द्वार पर कौन खड़ी है। पहचानती हो कि हम कौन हैं? हम शिवमय शक्तिमय शक्तियां हैं। हम दूर देश से आई हैं और आपके लिए ईश्वरीय संदेश लाई हैं। अब हम आपकी बच्ची नहीं हैं। अब हम प्रभु पुत्री हैं। प्रभु पिता ने ही अन्य आत्माओं के लिए संदेश दिया है कि कुछ वर्षों के बाद अब कलयुगी मृत्युलोक का विनाश होने वाला है और बाद में इसी पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित होने वाला था, अर्थात सतयुग आने वाला है। इस सुखधाम में रहने वाले मनुष्य अपने विकर्मों और पवित्र संस्कारों के कारण अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। अब आप सुखधाम में चलने का पुरुषार्थ करो। वहाँ आपको संपूर्ण सुख मिलेगा। बोलो, अब चलोगी वैकुंठ में? क्या अब सुखधाम से मुख मोड़ेंगी? ज्ञान अमृत पियेंगी? अमर प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगी? लौकिक माताजी दत्तचित होकर यह सब सुनती रहीं। अन्य सभी वहां खड़े थे। उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, बल्कि ज्ञान लाभ के फलस्वरूप उन्हें मैं ज्ञान गंगा प्रभु पुत्री योगिन अथवा शक्ति रूप में दिखाई दी।
मेरी बात को सुनकर उनके मुख पर खुशी के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सोई हुई आत्मा ने अंगड़ाई ली हो। वह बोली, हाँ, मैं स्वर्ग जरूर चलूंगी। तुम हमको छोड़कर अकेले क्यों चले गए? हमें भी अपने साथ ले जाओ। यह कहकर उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टपक पड़े। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह मुझे धीरे धीरे अंदर ले चल रही थी, आगे आगे, वह पीछे पीछे में। वह मुड़ मुड़ कर मेरे चाल को देखती थी और उन्हें अचंभा सा होता था। वे मेरे बैठने के लिए उचित स्थान ढूंढती रही। कभी चारपाई पर चादर बिछाकर कहती, यहाँ बैठो। कभी कुर्सी पर गद्दी रखकर कहती, यहाँ बैठो। परंतु स्वयं उन्हें वह स्थान पसंद न आता। मैं नीचे फर्श पर ही अपना आसन जमा दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने गली मोहल्ले के लोगों को तथा परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया। मैंने घंटा भर ज्ञान वर्षा की। अब ज्ञान सुनकर सभी की भावना बदल गई। सभी मुझसे ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए इच्छुक हो गए। सभी को यह अनुभव हुआ कि मेरा जीवन काफी बदल चुका है। मैं 7 दिन उनके पास रही। बहुत से लौकिक संबंधी तथा अड़ोसी पड़ोसी ज्ञान सुनने के लिए आया करते थे। सत्संग की तरह वातावरण बना रहता था। उससे श्रोताओं का मनोपरिवर्तन हुआ। उन्हें ईश्वरीय यज्ञ के प्रति भी जो भ्रांतियां थी उनका निवारण हुआ। कोई लोग व्यक्तिगत रूप में भी मिलने आते और अच्छा ही अनुभव करके जाते थे। मैंने तो स्वयं को ज्ञान और योग की स्थिति में स्थित किया हुआ था। इस प्रकार दूसरी जो शर्त थी कि मैं उन्हें ज्ञान से प्रभावित, लाभान्वित और प्रेरित करूं, वह भी मैं पूरी कर सकी। मैं फलाहार ही किया करती थी और यज्ञ के पैसे से ही सारा शरीर का निर्वाह करती थी। लौकिक माता का सत्संग के लिए चलना। आखिर जब 7 दिन पूरे हुए तो लौकिक माता जी ने स्वतः ही मुझे कहा कि मैं भी यज्ञ में आपके साथ चलकर कराची में आपका आश्रम देखना चाहती हूँ और ज्ञान सुनकर अलौकिक अनुभव प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे उनके ये शब्द सुनकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। आश्चर्य इसलिए हुआ कि जो किसी समय मेरा कड़ा विरोध किया करती थी, आज उनकी अवस्था में इतना परिवर्तन आया था कि वह मेरे साथ वहीं ज्ञान सुनने के लिए चलना चाहती थी। मुझे खुशी इसलिए हुई कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करने में सफल हुई थी और मुझे जो ईश्वरीय निर्देश मिला था वह मैं पूरा कर सकी थी। क्या मुझे परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा? रास्ते में माता जी ने मेरे सामने एक इच्छा प्रकट की। वह बोली, मैंने बहुत भक्ति की है, ये साक्षात्कार नहीं हुआ। आप मुझे भगवान के दर्शन करा दो। आप जिस संस्था में हो वह तो भगवान बहुत ही शीघ्र साक्षात्कार करा देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। परंतु मुझे तो तभी विश्वास होगा जब मुझे स्वयं दिव्य साक्षात्कार होगा। मैंने कहा, किसी आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य नहीं है। ये शक्ति स्वयं एक परमात्मा के पास, वही दिव्य दृष्टि का दाता और दिव्य चक्षु विधाता है। वह हर एक का कर्म कहानी को जानता भी है। ओए, आपके भाग्य में ऐसा कुछ होना होगा तो हो जाएगा। आपके पूर्व जन्म में यदि उच्च भक्ति की होगी तो ऐसे कर्म किए होंगे, अथवा अब यदि आपका स्वभाव इसके अनुकूल होगा तो आपको साक्षात्कार हो जाए। मैं परीक्षाओं को पार कर लौकिक माताजी को के साथ वापस अपने यज्ञ में पहुंच गई। हमारी लौकिक माताजी को वहां ज्ञान का और अधिक स्पष्टीकरण दिया गया। अब उन्हें 2 दिन ही आए हुए थे कि एक अनुभव के कारण उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। बात यह थी कि यज्ञ में एक माता जी, जिन्हें हम ध्यानेश्वरी अथवा ध्यानी कहते थे, आजकल वह अम्बाला स्थित उस समय वह एक बहुत ही योग युक्त माता थी। उन्होंने हमारी लौकिक माता को सामने बिठाकर ईश्वरीय ज्ञान सुनाया। वह पहला ही पाठ पढ़ा रही थी कि इस प्रकार कह रही थी कि तुम एक आदि अनादि आत्मा हो। तुम शरीर हो, भूल जाओ अपने इस देह को। देह में आने के कारण ही तुम्हें मनोविकारों ने घेर लिया। तुम विकारों को छोड़कर निर्विकार बनोगी तो सत्युग सुखधाम में चल सकोगी। इस प्रकार समझाते समझाते उन्होंने लौकिक माता से पूछा, आपके शरीर का नाम क्या है? वह बोली, मेरे शरीर का नाम लक्ष्मी है। ध्यानी जी बोले, है, तुम्हारा नाम लक्ष्मी? पहले तो तुम साक्षात लक्ष्मी थी, परंतु अब तो तुम अपने स्वरूप को भूल गई हो। क्या अपने नाम को सुनकर भी तुम्हें अपनी वह स्थिति याद नहीं आती? तुम लक्ष्मी से कुलक्ष्मी क्यों बनी हो? अब सच्ची सच्ची लक्ष्मी बनो। देखो, तुम पहले निर्विकारी थी, अब तुम आत्मा विकारी बन गई हो। अब फिर लक्ष्मी बनो। जागो, जागो, अपने स्वरूप को पहचानो और फिर से लक्ष्मी बनो।
विदेह अवस्था का अनुभव और लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार। इन शब्दों को सुनते-सुनते लौकिक माताजी ने विदेह अवस्था का अनुभव किया और उस अशरीर अवस्था में स्थित होते-होते झट से उनको दिव्य साक्षात्कार हो गया। वह उनके पूर्व जन्मों की भक्ति का फल समझ लीजिए। उन्होंने देखा कि क्षीर सागर के बीच सोने का एक राजमहल है। उसमें एक दरबार है। दरबार में सर्वांग सुंदरी श्री लक्ष्मी और सर्वांग सुंदर श्री नारायण विराजमान है। लौकिक माताजी ने हमें ये अनुभव सुनाया और कहा कि मेरा मन करता था कि मैं उस दरबार के अंदर चली जाऊं, परंतु मुझे ऐसा करने का साहस नहीं होता था, क्योंकि यह संकल्प उठता था कि मैं अपावन और विकारी हूँ। इस साक्षात्कार के कारण उन्हें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विश्वास हो गया। अब उन्हें वहां ठहरे 1 सप्ताह हो चुका था। उन्होंने आजीवन वहीं रहने की इच्छा प्रकट की। वे बोली, अब मैं यहीं रहूंगी। यहाँ का वातावरण बहुत ही सात्विक है, आत्मा को बहुत शांति मिलती है। परंतु उन्हें वहाँ अधिक ठहरने की स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि पिताश्री ने हमें समझाया कि आप लोगों पर तो अत्याचार करके आपको घर से निकाल दिया गया था, वरना घर छोड़ने की क्या जरूरत थी। आप तो छोटी होने के कारण इन्हीं लोग पर आश्रित थी, पर ये लोग आपको सहयोग नहीं देते थे, तभी तो आपको यहाँ आना पड़ा। परंतु यह तो घर की बात है, इनकी बात तो घर में चल सकती है, तो इन्हें चाहिए कि ये वहां जाकर दूसरों को भी ज्ञान दे तथा घर को आश्रम बनाए। ये सुनकर माता जी घर में अच्छा वातावरण बनाए रखने का लक्ष्य लेकर चले गए। एक और अनुभव। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने अपना जो अनुभव व्यक्त किया, उसका सार हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। हमारी लौकिक माता पिता अपने कर्म बंधन को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए हैदराबाद सिंध में रहे हुए थे। उनकी ज्ञान सेवा के लिए हमें भेजा गया था। जब हम हैदराबाद में पहुंची, तो हम ऐसा अनुभव कर रहे थे जैसे कि हम शक्तियां परम पिता का परमात्मा का संदेश देने के लिए ऊपर से इस पराये देश में उतरी हैं, अथवा आकाशवाणी करने के लिए आई हूँ। मैंने अपने लौकिक संबंधियों को ललकार कर कहा, अब हम वैकुंठ में जा रही हैं। हमारे लिए परमपिता परमात्मा ने विमान भेजा है। जब हम उस विमान में उड़ जाएंगे तो आप लोग हमको देखते ही रह जाएंगे। आप बहुत पछताएंगे, फिर कुछ भी प्राप्त न कर सकेंगे। इसीलिए हम शक्तियाँ आकाशवाणी कर रही हैं कि कुछ वर्षों के बाद इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होने वाला है। सभी का की मौत सामने है। इसलिए अब आप ही वैकुंठ चलने की तैयारी करो। हम आपको परम पिता परमात्मा का संदेश दे रही हैं। हमारी इन बातों को सुनकर लौकिक माता-पिता तथा अन्य लोग बहुत प्रभावित होते थे। उनमें तो कई तो ध्यानावस्था में साक्षात्कार भी करते थे। वे हमें देवियाँ अथवा शक्ति रूप मानकर बातों पर ध्यान देते थे। तो फिर इससे सुनते हैं फिर कल। थैंक यू बाबा, थैंक यू इतने सुंदर सुंदर अनुभव के लिए। ओम शांति।